5 मार्च 1968 को जन्मी डाली दमाही का शुरुआती जीवन संघर्ष भरा रहा। इस दौरान वह जिला पंचायत सदस्य बनी। सालों से हर नववर्ष पर चुनरी यात्रा, कांवड़ यात्रा और धार्मिक कार्यक्रमों में उनकी अग्रणी भूमिका रही। लेकिन एक मामूली विवाद में उन पर हुए कातिलाना हमले में 2 दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करते हुए अंततः 3 मार्च की दोपहर उन्होंने दम तोड़ दिया। जैसे ही यह खबर उनके समाज और चाहने वालों को लगी, शोक की लहर दौड़ पड़ी। चूंकि 28 फरवरी को शिव बारात में विहिप प्रांत मंत्री ललित पारधी से मामूली कहासुनी के बाद इसी रात उन पर चाकू से गुंगली में भोले बाबा मंदिर के पास उन पर और उनके जवाई योगेश माहुले पर हमलावरों ने चाकू से हमला कर दिया। चूंकि चाकू का हमला बाएं पीठ के पास होने से 2 दिनों तक इलाज के बाद उनकी मौत हो गई। एक जानकारी के अनुसार शुरुआत से ही हमलावरों पर कार्यवाही की मांग को लेकर दबाव झेल रही पुलिस ने महाकाल और बब्बर सेना प्रमुख डाली दमाही के मौत मामले में विहिप जिला अध्यक्ष को हैदराबाद के तेलंगाना से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं सूत्रों की माने तो और कई आरोपियों को भी हिरासत में लिया गया है, लेकिन पुलिस ने केवल मामले में बनाए गए मुख्य आरोपी विहिप जिला अध्यक्ष संजीव भाऊ अग्रवाल की ही गिरफ्तारी की पुष्टि की है। वहीं पुलिस ने सभी वर्गों से शांति बनाए रखने की अपील की है। वहीं दिवंगत पूर्व जिला पंचायत सदस्य एवं लोधी महासभा उपाध्यक्ष डाली दमाही की मौत के बाद लोधी महासभा जिला अध्यक्ष उमेद दिल्हारे ने कहा था कि इससे समाज में आक्रोश का माहौल है। पुलिस यदि जल्द ही पूर्व जिला पंचायत सदस्य और समाज पदाधिकारी की हत्या मामले में ललित पारधी, संजीव भाऊ अग्रवाल और अन्य पर कार्यवाही कर उन्हें गिरफ्तार नहीं करती है तो आगामी 7 मार्च को लोधी समाज बालाघाट बंद आंदोलन कर उग्र प्रदर्शन करेगा। वहीं उनकी मौत के बाद लोधी महासभा के अध्यक्ष उमेद दिल्हारे ने कहा कि पुलिस को काफी साक्ष्य मिले हैं। डाली दमाही की बहन के बयान भी पुलिस ने लिए हैं, जिसमें ललित पारधी का नाम FIR में सामने आया है, लेकिन अब तक ललित पारधी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, जो कि चिंता का विषय है। घटनाक्रम जैसा हमारा कल स्टैंड था वैसा आज भी है और कल भी रहेगा। लेकिन कल ये था कि कल डाली भैया जिंदा थे, आज मृत्यु हो गई। और उसमें हमारा साफ कहना ये है कि जितने साक्ष्य मिले हैं, जो उनकी बहन का बयान दूसरे दिन हुआ है यहाँ पर PI नवेगांव ने लिया है, उसने साफ ललित पारधी और भाऊ अग्रवाल दोनों का नाम लिया है, लेकिन ललित पारधी पर अभी तक अपराध दर्ज नहीं है। ये चिंता का विषय है। हमारा पुलिस प्रशासन से विनम्र आग्रह है कि आप योगेश मोहारे, उनकी बहन, उनकी भांजी और उनकी बहन का बयान हुआ है। योगेश मोहारे का नहीं हुआ, उसका भी बयान लीजिए। बयान लेने के बाद जब नाम आ रहे हैं तो अभी तक ललित पारधी के नाम FIR में नहीं आए, ये चिंता का विषय है। हमारी ये चिंता और नहीं न बढ़े, ऐसा हम प्रशासन से आपके माध्यम से मांग करते हैं कि किसी प्रकार का खतरा नहीं होगा। इस बात की हमारी जिम्मेदारी, आपको न्याय देना चाहिए। गौरतलब हो कि महाशिवरात्रि के पूर्व दिवस पर प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी निकाली जाने वाली शिव बारात इस बार कालीपाट मंदिर से निकाली गई थी, जहां ललित पारधी और डाली दमाही के बीच कहासुनी की घटना की बात कही गई, जिसके बाद इसी दिन रात्रि में लगभग 11 से 11:30 बजे के बीच गुंगली में भोले बाबा मंदिर के सामने उस पर जानलेवा हमला कर दिया गया, जिसका आरोप विहिप प्रांत मंत्री ललित पारधी और विहिप जिला अध्यक्ष संजीव भाऊ अग्रवाल पर लगा था, जिसमें पुलिस ने संजीव भाऊ अग्रवाल के खिलाफ 147, 148 और 307 के तहत मुकदमा कायम कर विवेचना में लिया था। जबकि गत 2 मार्च को लोधी महासभा जिला अध्यक्ष उमेद दिल्हारे के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोधी समाज के सामाजिक बंधुओं ने बैठक कर पुलिस प्रशासन से ललित पारधी और संजीव भाऊ अग्रवाल पर कार्यवाही किए जाने की मांग करते हुए 3 दिन का अल्टीमेटम सौंपा था। जबकि गुरुवार को गोंदिया में भर्ती डाली दमाही के निधन की खबर ने सामाजिक लोगों को आक्रोशित कर दिया। वहीं इस मामले में पुलिस द्वारा अब तक कोई कार्यवाही नहीं किए जाने का रोष भी नजर आ रहा है। गोंदिया से डाली दमाही की मौत की खबर मिलने के बाद पुलिस ने भी कानून व्यवस्था के मद्देनजर फोर्स को अलर्ट पर रखा है। वहीं जगह जगह चौक चौराहों पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। ग्राम गोंगले में मौजूद लोधी युवा महासभा के जिला प्रभारी सौरभ लिल्हारे ने कहा कि पुलिस प्रशासन को 2 मार्च को बताया गया था कि मुख्य आरोपी ललित पारधी पर अपराध पंजीबद्ध नहीं किया गया है, जिन्हें बचाने का प्रयास जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया जा रहा है। हमारी पुनः मांग है कि 2 दिनों के भीतर ललित पारधी व अन्य लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो 7 मार्च
मार्च को लोधी समाज ही नहीं बल्कि सर्व समाज के द्वारा बालाघाट बंद किया जाएगा। जो मुख्य आरोपी हो ललित पारदी है, ललित पारदी पर अभी तक अपराध पंजीबद्ध नहीं किया गया है, ना ही उनकी गिरफ्तारी की गई है। भाऊ अग्रवाल जी पर अपराध पंजीबद्ध कर दिया गया है, लेकिन ललित पारदी को बचाने का काम जिला प्रशासन है यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा लगातार किया जा रहा है। हमारी पुनः मांग है कि अगर 2 दिन के भीतर ललित पारदी की गिरफ्तारी नहीं होती है और उस पर अपराध पंजीबद्ध नहीं होता है और उसके साथ में जो अन्य सहयोगी साथी लोग थे जो अपराध की श्रेणी में आ चुके, उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो 7 तारीख को सिर्फ लोधी समाज की बात नहीं है, संपूर्ण बालाघाट जिले के लिए सर्व समाज की बात है। आज सिर्फ लोधी समाज के डाली दमाए पे ये हत्या नहीं हुई है, सर्व समाज पे हुई है। जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे, धार्मिक क्षेत्रों, राजनीतिक क्षेत्रों या अन्य क्षेत्रों में हर समाज की लड़ाई लड़ने के लिए 7 तारीख को हम बालाघाट जिले को बंद करने का आह्वान करेंगे। अगर प्रशासन चाहता है कि लोधी समाज उनको सहयोग करे और सर्व समाज उनको सहयोग करे तो ललित पारदी पर अपराध पंजीबद्ध करके 2 दिन के भीतर उनकी गिरफ्तारी करने का काम करें। एक जानकारी के अनुसार उनके जन्मदिन से 2 दिन पहले उनकी मौत और 1 दिन पहले उनका अंतिम संस्कार बंदर झिरिया में उनके पैतृक जमीन पर किया जाएगा। शोषित, पीड़ित और गरीबों के लिए लड़ने वाले समाजसेवी डाली दमाही के निधन से पूरे गांव सहित जिले में शोक का माहौल है। चूंकि मामला हिंदू संगठन से जुड़ा होने के कारण पुलिस मामले में कार्यवाही को लेकर फूंक फूंक कर कदम रख रही है और डाली दमाही के अंतिम संस्कार तक कानून व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस अलर्ट मोड पर है। वे अपने पीछे 2 बहनों का भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। जिले के लामता थाना क्षेत्र के एक पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपते हुए न्याय की गुहार लगाई है। बता दें कि विगत दिनों पूर्व ग्राम पांडेवाड़ा और लामता के बीच 4 पहिया वाहन ने ऑटो के सामने से टक्कर मार दी थी, जिसमें ऑटो सवार परिवार गंभीर रूप से घायल हुआ था। ज्ञापन सौंपने पहुंची पीड़िता अंजलि कुमरे निवासी सिवनी कैंप भरवेली ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम पांडेवाड़ा थाना लामता के समीप 4 पहिया वाहन चालक नशे की हालत में तेजी से गाड़ी चला रहा था। हम अपने परिवार के साथ ऑटो से लामता की ओर जा रहे थे, तभी अचानक 4 पहिया वाहन वाले ने सामने की ओर से जोरदार टक्कर मारी, जिससे गाड़ी मौके स्थल पर पलट गई। इस दुर्घटना में परिवार के 6 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला चिकित्सालय बालाघाट में उपचार के पश्चात मेरे छोटे भाई एवं माता का ऑपरेशन हेतु नागपुर के अस्पताल रेफर किया गया। मेरे पिता एवं मेरी नानी की स्थिति गंभीर होने के कारण उन्हें गणपति मेमोरियल हॉस्पिटल बालाघाट में आईसीयू में भर्ती कराया गया। मैं और मेरी छोटी बहन का इलाज जिला चिकित्सालय बालाघाट में किया जा रहा है। इसकी लिखित रूप से शिकायत लामता पुलिस थाने में दर्ज कराई गई थी। वहीं यह भी बताया गया था कि उपरोक्त वाहन चालक गाड़ी में बहुतायत मात्रा में शराब की बोतलें रखे हुए हैं, किंतु आज वर्तमान तक गाड़ी चालक के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया गया और न ही आरोपी पर कोई भी दंडात्मक कार्यवाही की गई है। हमारा परिवार आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर है। हमारे पास इलाज कराने हेतु रुपयों की बहुत समस्या है, जिसके चलते परिवार को न्याय दिलाने में मदद करें। क्या बोलते से मेरा कोई सहायता कोई नहीं कर रहा। हमने लामता में रिपोर्ट डाली थी, तभी तक कोई सहायता हुई नहीं है। किस मामले में सहायता नहीं हुई है आपकी? भाई और श्रीकांत, मेरा भाई और मेरे मम्मी पापा सब गए तो वहाँ पर शहर में तो अपने कितनी परिस्थिति पड़ रहा है, तो मैं कहाँ से लाऊंगी। मैं अकेली हूँ और पूरे मेरे मोहल्ले वाले साथ दे रहे। कैसे क्या घटना हुई थी? कहाँ पर हुई थी घटना? ये लामता चलगांव के बीच में। फिर मामले में आपने शिकायत की थी? हमने मामले में शिकायत करी थी वहाँ पर लामता पे, पर मेरी कोई शिकायत कुछ दर्ज हुई नहीं है। वहाँ पर सिर्फ बोले थे कि करेंगे करके, पर कुछ हुआ ही नहीं मेरा। क्या मांग चाहते हैं आप इसमें? हम मांगना चाहते हैं बस कि मेरे भाई बहन सब ठीक हो जाए, सब वो पैसा लगाएं और जो हमारी गाड़ी टूटी उसका पूरा भरपूर करें वो। और